राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत का संपूर्ण नियम। संकल्प से लेकर उद्यापन तक क्या क्या नियमों को हमें पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, व्रतों की राजा माना गया है और सर्वश्रेष्ठ व्रत में एक व्रत है एकादशी का व्रत। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनका यह जीवन और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यह जीवन में सारे प्रकार का सुख समृद्धि के साथ मानसिक शांति और सुख के साथ जीवन धारण करते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। एकादशी की व्रत ऐसी व्रत है कि अगर आप कोई भी व्रत नहीं कर रहे हो, सिर्फ एकादशी की व्रत कर रहे हो, तो आपका सभी तरह का मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत धारण करने का कुछ विशेष नियम रहता है और व्रत धारण करने का वो क्या नियम है, कैसे शुरू करना है, कब से शुरू करना है, भोजन में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, दशमी के दिन क्या नियम रहेगा, एकादशी के दिन क्या नियम रहेगा तथा पारण कब करनी है और द्वादशी का नियम क्या रहेगा, इस पूरी जानकारी आज इसके वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी सी बात है, हर बार बताती हूँ, करते नहीं हो आप लोग, कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है संकल्प लेनी है। कोई भी व्रत जब हम शुरू करते हैं तो उनका संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना संकल्प का हमें व्रत की आधा अधूरा फल मिलता है। संकल्प में क्या क्या होता है तो देखिए, एकदम आसान विधि से बता रही हूँ। हाथ में थोड़ी सी फूल और जल लीजिए। संकल्प मतलब क्या होता है, आप वादा कर रहे हैं अपने भगवान को कि मैं इस व्रत को उठाने जा रहा हूँ, इस व्रत को मैं इस तरह से निभाऊंगा या निभाऊंगी। मतलब जैसे कोई निर्जला एकादशी करते हैं तो कोई निर्जला नहीं रह पाता है तो जल पी के फल खा के एकादशी करते हैं। कोई एकादशी के जो व्रत वाले खाना होता है, जैसे सिंदना आलू वगैरह जो जैसे खाते हैं उस तरह से एक बार भोजन करके भी एकादशी का व्रत करते हैं। आपने अपने स्वास्थ्य जैसा रहेगा उस हिसाब से आप इस व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प में जो भी आपको भगवान को बोलेंगे कि मैं इस तरह से व्रत को निभाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपको हर एकादशी का व्रत उसी नियम से ही निभाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, संकल्प में क्या बोलना होता है, आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, काल, पात्र के बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, कौन से गोत्र से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह पे बैठ के आप एकादशी की व्रत की संकल्प ले रहे हैं। और भगवान विष्णु को ये बताइए कि आप कितने दिन के लिए इस व्रत को उठा रहे हैं। जैसे कोई साल भर के लिए उठाते हैं तो हमने 24 एकादशियों का व्रत आप ले सकते हैं। अधिक मास आ रहे हैं उस साल में तो आप 26 एकादशियों का व्रत ले सकते हैं। या आप जितने भी 10 एकादशी, जितने भी एकादशी का व्रत आप लेना चाहते हैं उस एकादशी का, या तो आप अगर सिर्फ एक भी एकादशी करना चाहते हैं तो इस एक एकादशी का व्रत का संकल्प आप ले लीजिए, ठीक है। अपना मनोकामनाओं भी इसी समय आपको बोलना होता है कि आप किसी स्पेशल मनोकामना के लिए, कोई घर के लिए, कोई वर के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, रोग मुक्ति के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए व्रत तब धारण करते हैं। अपने लिए या अपनों के लिए धारण करते हैं तो अपनी मनोकामना को भी भगवान के सामने रखें कि ये मेरी मनोकामना है। तो उस मनोकामना को रखते हुए आप संकल्प लें, ठीक है। संकल्प में क्या क्या करना होता है आपने समझ गए। आपको कितना दिन का व्रत लेनी है, आप कैसे व्रत करेंगे, भोजन कब और क्या करेंगे, कितने दिन के लिए आप व्रत रख रहे हैं, आपका मनोकामनाएं क्या है, इन समस्त चीज़ों को बोल के भगवान विष्णु जी के चरण में आपको वो फूल जल छोड़ देनी है कि आज से मैं ये व्रत धारण किया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन में आते हैं कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए। एकादशी शुरू करने का सबसे उत्तम जो दिन होता है, अगर आपके जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके आसपास अगर आपका उत्पन्ना एकादशी आ रही है, नॉर्मली दिसंबर के पहला या दूसरा वीक में आ जाता है उत्पन्ना एकादशी, ठीक है। तो उत्पन्ना एकादशी आ रहा है तो माना जाता है कि इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, तो आप उस दिन से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। वैसे चातुर्मास के समय, जिस समय भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, उस समय को छोड़कर कोई भी एकादशी व्रत से आप अपना एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ऐसा कुछ नहीं है, आप जब जागो तब सवेरा होता है। तो आप चातुर्मास का ये 4 महीने का जो एकादशी का व्रत है, अगर आप पहले से शुरू कर रहे हो तो इस व्रत को कंटिन्यू करें। नया व्रत शुरू करना चाहते हो तो चातुर्मास कंप्लीट होने दें और उसके बाद आप एकादशी की व्रत शुरू कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एकादशी व्रत में पूजा किनकी की जाती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की, शालिग्राम जी की, कहने का मतलब है भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप की पूजा आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। या कोई भी स्वरूप का अगर आपका मूर्ति नहीं है तो आप उनका कोई भी फ़ोटो लेके पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं हम एकादशी का नियम के लिए। तो दशमी से नियम शुरू हो जाता है। एकादशी का जो नियम होता है वो 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। ठीक है। दशमी के दिन के क्या क्या नियम रहता है, आपका खाने पीने का एक नियम रहेगा। भूमि शयन अगर हो सकता है तो भूमि शयन का एक नियम आप ले सकते हैं। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, ये 3 नियम आप ले लीजिए। खाना पीना में क्या नियम लेना है, सूर्यास्त के बाद कोई भी अन्न भोजन नहीं करनी है। अगर आपको भूख बहुत लगती है तो फल के जूस, रस वगैरह पी सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खाना है, कोई भी अन्न नहीं खानी है। दशमी के दिन कोशिश करें कि आप अगर स्वस्थ हो, देखिए एकादशी का जो भी नियम है, अगर शरीर स्वस्थ है तभी आप ये नियम लें, नहीं तो अपना जो जैसा भी आपका सिचुएशन है, शरीर का जैसे हालत है, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली नियम ले सकते हैं। कभी भी अपने शरीर से परे नियम नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो शयन का हो, चाहे वो जो भी हो। ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन अति अवश्य करनी चाहिए। आपको एकादशी के दिन, दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अति अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, ये है दशमी के नियम। इसके बाद हम आते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपको स्नान करनी है। ठीक है, बहुत जगह पे घर पे इस दिन झाड़ू पोछा लगाने का वो शास्त्र अनुसार मना भी है। तो आप एक काम करें, दशमी के दिन रात को ही घर को साफ़ सफाई अच्छे से कर ले और जहाँ पे पूजा करेंगे उस जगह को पोंछ के पाटा लगा के पूजा कर सकते हैं, या मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन झाड़ू पोछा का मना किया गया है शास्त्र अनुसार। तो दशमी के दिन रात को ही आप झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके सो जाइए। शाम को ही झाड़ू लगा दे, शाम के बाद झाड़ू नहीं लगती है, पोछा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर चढ़ाए। सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना एक बहुत ही अच्छी आदत में आती है और इससे आपका सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। तो समाज में आपकी प्रतिपत्ति हमेशा, प्रतिपत्ति जो रहते हैं, मान सम्मान ये सब रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाए। उसके बाद भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद के साथ साथ स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं होती है, रोग भोग से मुक्ति मिलती है और यह जीवन में जो भी सांसारिक सुख हमें चाहिए वो सारी चीज़ों का प्राप्ति हमें हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप भोजन में क्या करेंगे, खाना अगर क्या खाएंगे, तो देखिए बहुत लोग निर्जला उपवास रखते हैं। कहने का मतलब है जल तक ग्रहण नहीं करते, कोई खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, दिन भर निर्जला रहते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण और पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं, तुलसी पत्र डाल के। ठीक है, और बहुत लोग तबीयत ठीक नहीं रहती है या जो भी रीज़न हो वो निर्जला या बिल्कुल बिना खाना खाए नहीं रह सकते, वो फल और जल के साथ एकादशी की व्रत पालन कर सकते हैं। बार बार फल नहीं खाना है, आप दिन में 2 बार या 1 बार या 3 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप नियम में ही, संकल्प में ही बोल दीजिए कि मैं सुबह, दोपहर और रात को 3 बार फल ग्रहण करूँगा या फल ग्रहण करूँगी। आप उस हिसाब से खाना ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको तुलसी की पूजा अति अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करना, सुबह और शाम घी का एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता तुलसी इतनी जागृत देवी है कि आपकी हर तरह का मनोकामनाएं वो ज़रूर पूरा करती है। भगवान विष्णु जी के सामने आरजी जो है ना तुलसी देवी लगाती है कि देखो ये इतनी बड़े भक्त है, इनकी इच्छा आप पूरी करें। तो भगवान विष्णु जी जो है, माता तुलसी जिनके ऊपर खुश रहते हैं, भगवान विष्णु जी उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो तुलसी पूजा आप जरूर करें। माला जब संभव है तो एक चंदन या तुलसी की माला जप करें। 108 बार भगवान विष्णु जी की नाम ले सकते हैं। कोई भी मंत्र ले लीजिए, हरे कृष्ण हरे राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम बाल गोपालाय नमो, जो भी आपको मंत्र आता है एक माला आप जप कर लीजिए कम से कम। वैसे 11 माला जप करना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अगर समय के अभाव है तो आप एक माला जप कर सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए आपको तन मन और विचार से शुद्ध होना चाहिए।
ठीक है, स्नान आदि करके तन से आप शुद्ध हो सकते हैं। मन से आप शुद्ध कैसे होंगे कि लोगों के बारे में गलत सोचना, हिंसा द्वेष रखना, लोगों के इसका अच्छा हुआ उसका बुरा हुआ, इस तरह का नेगेटिव विचारों से दूर रहे। और किसी का अच्छा हो रहा है तो उसमें आप खुश रहिए। देखिए, किसी का अच्छा हो या बुरा हो, सही देखा जाए तो वो आपको कहीं भी किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। फिर भी हम लोग जो है ना, दूसरों का अच्छाई देख के कहीं ना कहीं हमारे मन में मन दब जाता है कि देखो उसका अच्छा हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो इस तरह का कंपैरिजन मत करें। आपका जो भी हो रहा है मान लो आपके लिए ही वही अच्छा है। मन को थोड़ा शुद्ध रखें, शांत रखें, क्लियर रखें। तो कोई भी पूजा में ये बहुत आवश्यक है कि मन को आप साफ रखें। ठीक है, इस दिन घी का दीपदान बहुत महत्व रखता है। संभव है तो भगवान विष्णु जी के सामने, माता तुलसी के सामने, अगर दोनों टाइम कर पाते हैं तो दोनों टाइम कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ शाम के समय भी एक एक घी का दीपदान जरूर करें। पूरी एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं किया जाता है, ना चावल का एकादशी के दिन दान किया जाता है। चावल का सेवन और दान द्वादशी के दिन होता है, तो एकादशी के दिन चावल का संपूर्ण रूप से परित्याग आपको करनी चाहिए। अब आते हैं हम एक और बात बता दूं, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। कहते हैं कि दिन भर का पूजा का आधा फल और रात्रि जागरण का आधा फल। तो समझ रहे हैं कितना ज़्यादा महत्व है। अगर संभव नहीं है, ऑफिस है, आज के डेट में सब लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप कम से कम रात की 12 बजे तक जगे रहे। और जगे रहे मतलब टीवी देख के जगना नहीं है, भगवान का नाम जप करते हुए जगना है। ठीक है, रात्रि जागरण का प्रयत्न करें जितना कर सकते हैं। तो चलिए आप सुन लेते हैं द्वादशी का क्या नियम होगा। तो सवेरे उठ के आपको स्नान करनी है, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, भोग आदि चढ़ाना है। और द्वादशी के दिन जो आपको दान जरूर करनी है। तो दान अगर तुरंत कर पाते हैं तो ठीक है, किसी किसी के लिए संभव नहीं होते हैं तो वो सूखा खाना यानी कि चावल आलू वगैरह और साथ में कुछ दक्षिणा अलग से रख दे। जब भी आपको मंदिर जाएं या कहीं जाएं, किसी को दान करने के लिए आपको कोई मिल जाए तो आप उनको दान कर लीजिए। पारण करनी है, एकदम एग्जैक्ट टाइम आता है। हर एकादशी के लिए पारण का अलग अलग समय होती है, उस समय को चेक करके उसी समय पारण किया जाता है। नॉर्मली सवेरे से शुरू होकर 8, साढ़े 8 या 9 के बीच में ही पारण हो जाता है, लेकिन टाइम जरूर चेक कर लीजिए। हरिवासर के बाद ही पारण होता है, हरिवासर के टाइम पे पारण नहीं होती है। जो लोग निर्जला उपवास करते हैं वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ तुलसी दल युक्त जल थोड़ा सा अपने हाथ में लेके पी के फिर जो है पारण करेंगे। और जो लोग फल खा के किए हैं वो भगवान विष्णु जी को जो भी भगवान भोग प्रसाद आदि चढ़ाए हैं उसमें से थोड़ा सा लेके खाना वो खा के अपना पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो पारण का पूरा नियम आपको बता दिया। उद्यापन कैसे करेंगे, तो जितना दिन का ही आपने एकादशी का व्रत का संकल्प लिया है वो पूर्ण होने के बाद ही उद्यापन किया जाता है। देखिए, एकादशी के दिन का उद्यापन करने से करना सबसे जो विधि विधान से अगर करना चाहते हैं तो किसी पुरोहित को बुलाकर ही आपको उद्यापन करना चाहिए। घर में वो हवन करवाते हैं, जाग यज्ञ करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। और इतना सब कुछ घर पे अकेले खुद करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी पुरोहित नहीं बुला सकते तो जिस तरह से आपने एकादशी का व्रत का संपूर्ण विधि इतने दिनों से निभाया है उस तरह से पूरे निभाए। कोई एक ब्राह्मण जोड़ी को यानी कि हस्बैंड वाइफ को आप घर में बुलाए, खाना खिलाए, उनको कुछ वस्त्र आदि दान दक्षिणा करे और फिर इस तरह से आप व्रत की पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें पुरोहित बुला के, क्योंकि घर पे जब हवन होता है, मंत्र उच्चारण होता है तो घर के भी एक शुद्धिकरण होता है और ये घर के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है उनका। तो पारण उसी तरह से अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे कहते हैं कि एकादशी के व्रत अगर आजीवन काल भी आप धारण कर सकते हैं जब तक आपकी शरीर साथ दे रहा है, और जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उस समय आप उद्यापन कर सकते हैं। या कोई अगर आपने नियम लिया कि 24 एकादशियों का नियम लिया हुआ है तो जैसे 24 एकादशी समाप्त होती है 25वां एकादशी में आप पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।